गंभीरा प्रसाद। आपका कहना क्या है? मेरा कहना ये है कि इस बार अंतिम मतदान होगा और अंतिम मतदान में मेरा ये कहना है कि कनहर परियोजना के अंतर्गत 11 ग्राम पंचायत आते हैं और 11 ग्राम पंचायत इस परियोजना में डूब क्षेत्र से ग्रसित है और इस डूब क्षेत्र का शिलान्यास 6 अक्टूबर 1976 का हुआ था और उस समय भूमि अधिग्रहण जो हुआ था अंग्रेजों के बनाया हुआ कानून के तहत हुआ था 1894 के अधिनियम के आधार पर। इसलिए मेरा मांग है कि भूमि अर्जन कानून 2013 के धारा 24(2) इस कनहर परियोजना पर फिलहाल लागू किया जाए और जो शासनादेश उत्तर प्रदेश सरकार 30 अक्टूबर 2014 को बनाई थी और विस्थापन नीति के दूसरे अनुसूची के आधार पर पैकेज का मानक तय किया गया था उसे आज दुगना किया जाए। बताया जाता है कि नहीं ये डूब क्षेत्र को विस्थापन क्षेत्र को मौजा कुछ पैकेज दिया गया है। पैकेज दिया गया है तो नाम मात्र फुसलाने की तरह दिया गया है और 3 पीढ़ी नहीं जितना पीढ़ी यहाँ बसा हुआ है सभी को पैकेज दिया जाए और दूना दिया जाए। और मेरा ये भी कहना है कि टापू क्षेत्र जो ग्राम पंचायत में टापू एरिया रह गया है भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ है उसको भी डूब में शामिल किया जाए और नया डूब जो पिलर गाड़ दिया गया है उसको भी सरकार अधिग्रहण करे और धारा 24(2) के तहत और नए कानून के तहत और प्रपत्र 6-3-11 पर भी विचार करे और उसके जो भी लाभार्थी हैं उनको सूचीबद्ध करे सरकार। इसके अलावा लड़की वारिस जो भी हैं उनका भी विस्थापन नीति के आधार पर सूचीबद्ध कर पैकेज का लाभ दिया जाए। मृत आश्रितों का मृत जो हो गए हैं लाभार्थी उनके पैकेज को आश्रितों को दिया जाए और छूटे हुए पात्र का नाम जोड़कर पैकेज का लाभ दिया जाए। आंदोलन के समय दर्ज संगीन मुकदमा वापस लिए जाएं। महंगाई को देखते हुए जो भी सरकार द्वारा पैकेज या कंपनसेशन दिया जा रहा है उसका धनराशि दोगुना किया जाए। इसके अलावा विस्थापितों को खेती के लिए जमीन दिया जाए, हर परिवार को रोजगार के दृष्टि से नौकरी दिया जाए और 11 गांव का जनता अंतिम मतदान कर रही है इसलिए उनको रहने के लिए हर परिवार में प्रधानमंत्री शहरी आवास दिया जाए। मेरा यही मांग है। जो भी राजनीतिक पार्टी यहाँ